श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 फरवरी 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की अमावस्या। और दोस्तों, यह वह अमावस्या है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसीलिए दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की अमावस्या मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं वो कि मंगलवार अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 फरवरी मंगलवार अमावस्या के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के मंगलवार अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप कल्पना भी नहीं करी होगी तो महीने पर में कल्पना भी लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस फाल्गुन महीने के मंगलवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन महीने मंगलवार अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसका उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको अब तक की सारी क्या सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को हमें इस मंगलवार अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें में उपस्थित ना हो या वह करीब का पाताए पर बत्ता है, यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना और 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मंगलवार का जो दिन है यह कर्म फलदत्ता, यानी व्यक्ति को उसके कर्मों के उसे फल देने का काम हनुमान जी के हाथ में ही होता है। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और इन्हें यदि कोई प्रसन्न कर लेता है, वह अपने जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को जल्दी से जल्दी दूर कर लेता है। विशेषकर अगर आप काली मिर्च का उपाय करते हैं तो कुंडली में चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, शनि ढैया चल रही हो, आप शनि की कितनी भी बड़ी महादशा से परेशान क्यों ना हो, काली मिर्च का यह उपाय आपको बता दें कि शनि का जो प्रकोप है उसे तुरंत शांत करता है और आपकी जीवन की समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करता है। चाहे वह सब समस्याएं पैसे की हैं, स्वास्थ्य की है, घर में बीमारियां हैं, क्योंकि शनि की 7.5 या शनि ढैया चल रही होती हैं तो घर में बीमारियां भी प्रवेश कर जाती हैं। और काली मिर्च का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं यह आपके जीवन से बीमारियों को भी दूर करेगा, क्योंकि इस उपाय से सीधे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, किस तरह से 5 काली मिर्च आपको जलानी है और उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 5 साबुत काली मिर्च यहाँ पर लेनी है। 5 काली मिर्च जो आप लेंगे वो टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक लेना है कपूर का टुकड़ा या कपूर की छोटी सी टिकियां। अब ये दोनों चीजें आपको मिट्टी के दीपक में रख लेना है और आप घर में किसी भी स्थान पर बैठकर इस 5 काली मिर्च और एक कपूर को घर में किसी भी स्थान पर बैठकर आपको जलाना है और हनुमान जी का मंत्र आपको यहाँ पर 11 बार बोलना है। जलाने के साथ जब आप जला देंगे उसी समय आपको बोलना है 11 बार। तो मंत्र कौन सा है? ओम शम शनिश्चय नमः, ओम शम शनिश्चय नमः। हनुमान जी का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मंत्र। यह मंत्र वही है जिससे हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। उस पर भी आपने काली मिर्च और कपूर को जलाया है। तो इस उपाय को करने से तुरंत हनुमान जी इसका फल आपको देते हैं। शनि की जो भी पीड़ाएं हैं वह भी शांत होती हैं और धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत आपके जीवन से, आपके घर से दूर होती है। देखिए, हनुमान जी जब किसी को देते हैं ना, चाहे वह सुख हो दुख हो, वह बहुत ज्यादा देते हैं। अब व्यक्ति के जीवन में जब दुख आते हैं तो हर तरफ से दुख आते हैं, और अगर एक बार हनुमान जी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो सुख धन पैसा इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। और जिस व्यक्ति ने हनुमान जी को 2026 में प्रसन्न कर लिया,
आने वाली पीढ़ियां भी उसकी धन में खेलेंगी। यह बात बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करिए। हनुमान जी के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करिए, फिर देखिए हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ है और मनोकामना पूर्ति के लिए भी है और शनि की पीड़ा को भी उपाय शांत करता है। तो देखिए, आपको बता दें कि हनुमान जी को 5 काली मिर्च बहुत प्रिय है। एक बार जब हनुमान के पूरे शरीर पर बहुत घाव हो गए थे, तब माता जानकी जी ने उनके कष्टों को दूर करने के लिए, उनके घाव में राहत देने के लिए, आराम देने के लिए उनके घाव पर 5 काली मिर्च ही लगाया था और तब हनुमान जी को बहुत ज्यादा आराम मिला था उस सरसों। इसीलिए जब आप मंगलवार अमावस्या के दिन 5 काली मिर्च हनुमान के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर देते हैं। अर्पित कैसे करना होता है? उनके चरणों में आपको 5 काली मिर्च चढ़ाना होता है, या फिर उनकी मूर्ति पर भी आप 5 काली मिर्च चढ़ा सकते हैं। मूर्ति है, कोई शिला है आपके घर के आसपास हनुमान जी की, वहां पर जाइए और 5 काली मिर्च ले जाइए और हनुमान जी को यह काली मिर्च चढ़ाए। के दिन का उपाय है, सुबह या शाम किसी भी कर लीजिए और हनुमान जी से अपनी मनोकामना यहाँ पर आपको कहनी है। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हनुमान जी की आंखों में आपको यहाँ पर नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा और अपनी विश को कहना है। तो 3 से 4 मंगलवार आप ये उपाय करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी हनुमान जी पूरा कर देंगे, क्योंकि हनुमान जी को 5 काली मिर्च बहुत प्रिय है। और साथ ही साथ भी आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों का काली मिर्च उन्हें अर्पित करते हैं, 5 काली मिर्च चढ़ाते हैं, तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की कोई भी महादशा हो वह भी शांत होती है और हनुमान जी आप पर कृपा बरसाते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है और जरूर से आप इस उपाय को करें। अगर आपको चाहिए कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब बात लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि काली मिर्च का ही उपाय है और यही वो उपाय है जो आपके घर से नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, नजर दोष, सारी चीजों को दूर करेगा, वास्तु दोष को दूर करेगा। और सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो धन को लेकर परेशानियां आती है ना, कि पैसा घर में नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, तिजोरी में नहीं रुक रहा है, आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि धन की समस्याएं जीवन में बढ़ती जाए, आपका धन घटता जा रहा है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो काली मिर्च का यह तीसरा उपाय मंगलवार अमावस्या के दिन करिए। उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है, 5 काली मिर्च से करना है। और देखिए ये 5 काली मिर्च कैसा चमत्कार आपको आपके जीवन में दिखाती है। तो देखिए, काली मिर्च एक ऐसी मसाला जिसे हम कहते हैं, अपने रसोई घर में आसानी से आपको काली मिर्च मिल जाएगी, अपने किचन में ही आपको मिल जाएगी। छोटे छोटे से काली मिर्च के 4 दाने लेने हैं। अगर नहीं है तो आप इन्हें लेकर आइए दुकान से, जहां भी दाल चावल राशन का सामान मिलता है वहां पर भी काली मिर्च आपको मिल जाएगी, और जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां भी मिल जाएगी। तो 5 काली मिर्च के दाने यानी ब्लैक आपको यहाँ पर लेने हैं। एक लेना है छोटा सा कपूर, मिट्टी का दीपक 5 काली मिर्च के है, उसमें रखेंगे, एक कपूर रखेंगे और घर में किसी भी कमरे में आप चले जाइए और घर का कोई एक कोना यहाँ पर आपको चुनना है, कोई भी कोना, चाहे वह दक्षिण का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, पूरब का हो, कोई भी एक कोना आपको चुनना है। वहां पर उस मिट्टी के दीपक को आपको रखना है, जिसके अंदर आपने काली मिर्च के 4 दाने डाले, एक कपूर डाला है और रख करके आपको वहां पर उसे जला देना है। जलाने के बाद आपको ऐसा नहीं कि इसे पूरे घर में लेकर घूमना है, घूमना नहीं है, सिर्फ एक जगह पर जलाना है और जब तक वह जल जाए आपको वहीं पर बैठना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हनुमान जी का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है कि मेरे जीवन के, मेरे घर के जितने भी दोहक हैं, संकट हैं, चाहे वह पैसे को लेकर है, बीमारियों को लेकर है, व्यापार को लेकर है ना, संकट है, धन हानि है, सभी कुछ मेरे घर से दूर हो जाए और हमेशा धन की वर्षा मेरे घर में होती रहे, ऐसी सारी चीजें मेरे घर से बाहर निकल जाए। इस तरह से आपको मन में सोचते हुए 5 काली मिर्च के दाने और एक कपूर को घर के किसी एक कोने में जलाना है। किसी भी कमरे में यह उपाय आप कर लीजिए। आपके घर में एक कमरा है, 2 कमरे हैं, उसमें से कोई एक कमरा चुन लीजिए और यह उपाय करिए। जिस दिन, मतलब जैसे कि पहले मंगलवार अमावस्या के दिन आपने यह उपाय जिस कमरे में करा, अगले मंगलवार को भी आपको उसी कमरे में, उसी स्थान पर, उसी जगह पर यह काली मिर्च जलानी है, 4 दाने, और आपको 4 से 5 मंगलवार ही ये उपाय करना है। करिए और देखिए कैसे आपके काम बनते हैं।
कैसे पैसा आता है और कैसे से आप रातों रात धनवान बनते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में मंगलवार अमावस्या के बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी उपाय आपको बताए हैं। हनुमान जी के ऊपर विश्वास करके पूर्ण सच्ची श्रद्धा से उपाय करिए, जरूर सफल होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आप रातों रात धनवान बनेंगे। अगर आपने पूर्ण मान गए उपाय की निष्ठा से, सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को कर लिया, उपाय जिस तरह से आपको बताए जाते हैं आप उसी तरह से अगर उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि उपाय बहुत जल्दी काम करते हैं।